हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर तो रहे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कॉलेजेस भी देख रहे होंगे। और अगर आप टारगेट कर रहे हो, रुड़की साइड रहते हो, ये रुड़की में कहीं पे टारगेट कर रहे हो, एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसपे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना रखी है, बट क्या 2026 में वर्थ इट रहेगा इसमें एडमिशन लेना? जी हाँ, इसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की में लोकेटेड है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो इसी टॉपिक के ऊपर रहने वाली है कि जो 2026 में स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं, बीटेक को टारगेट कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो उनके लिए वर्थ इट है 2026 में या फिर नहीं है। तो इसी पे मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं बहुत कुछ इसमें बताने वाली हूँ। कुछ बच्चे होते हैं वीडियो एकदम छोड़ के चले जाते हैं, नहीं देखते हैं। और अगर आपको नहीं देखना हो तो पर्सनली मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, कुछ भी पॉइंट पूछना हो मैं डायरेक्टली बता भी दूंगी, बट ट्राई करना 2x की स्पीड पे वीडियो देख लो। तो चलिए हम ज़्यादा बकबक ना करते हुए क्वांटम यूनिवर्सिटी का इन डेप्थ रिव्यू करते हैं और 2026 में स्टूडेंट के लिए क्या रहेगा ये ठीक, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में लोकेटेड है। 2017 में स्टैब्लिश हुई थी। बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, बट 2017 में स्टैब्लिश होने के बाद भी इतना नाम उन्होंने कमा लिया। मतलब तुम यहाँ के स्टूडेंट से बात करोगे, लिटरली चाहे वो बीटेक के रिलेटेड हो, चाहे वो एमबीए के रिलेटेड हो, उनका सिर्फ एक ही आंसर होता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, आप कम बजट में एक अच्छा कॉलेज देख रहे हो और वो भी रुड़की साइड देख रहे हो, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता है आफ्टर आईआईटी रुड़की, क्योंकि ऑफकोर्स आईआईटी रुड़की का तो कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, देखो वैसे तो यहाँ पे CUET के बेसिस पर भी होता है, मेरिट बेस भी होता है, JEE मेंस के बेसिस पर होता है, और उनका एग्जाम होता है क्यू केयर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप क्यू केयर एग्जाम दे रहे हो ना, क्यू केयर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो आपको उसको स्कॉलरशिप में बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपको उसको मतलब देने के बाद काफ़ी कुछ हेल्प मिलने वाली है, और काफ़ी कुछ हम क्या बोल सकते हैं कि काफ़ी कुछ प्रॉफिट होगा इन फ्यूचर में। तो इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने इस एंट्रेंस को देना है, क्यू केयर एग्जाम को देना है, तो मुझे मैसेज करके पूछ लो कि उसे कैसे देते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस भी होता है, और स्कॉलरशिप कैसे लगती है उस एग्जाम के थ्रू, वो भी मैं आपको इन डिटेल में बता दूंगी। ठीक है, अब कोर्सेज की बात कर ले तो जैसे कि मैंने बताया, क्वांटम यूनिवर्सिटी जो फेमस है वो बीटेक और एमबीए के लिए फेमस है, बट हम इस वीडियो में बीटेक के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो बीटेक के काफ़ी कोर्सेज ये कराते हैं। अगर आपको किसी और कोर्स के बारे में भी जानना है, चाहे वो BLLB हुआ, लॉ हुआ, BBA हुआ, मैनेजमेंट के कोई से भी कोर्स के बारे में जानना है, तो ऑफकोर्स यूनिवर्सिटी है तो सारे कोर्स कराता है। तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ये जो वीडियो भी मैं बना रही हूँ, ये स्टूडेंट से मतलब सब कुछ रिसर्च करके मैं बता रही हूँ, उनसे डायरेक्टली पूछ के मैं बता रही हूँ, तो उनसे ही डायरेक्ट कनेक्ट करा दूंगी। तो अगर मैं बीटेक की बात करूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, लगभग 6 स्पेशलाइजेशंस यहाँ होते हैं, जिसमें ये कराते हैं बीटेक CSE विद साइबर सिक्योरिटी, बीटेक CSE विद क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, AI/ML, रोबोटिक्स। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लगभग 6 स्पेशलाइजेशंस ये कराते हैं बीटेक में। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की दीदी आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, इतना सब कुछ आपने बक दिया है, अब उसके बाद एडमिशन प्रोसेस भी तो बता दो कि कैसे हो सकता है। तो देखो, एडमिशन प्रोसेस के लिए सिंपली ये कि आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म जो होता है बीटेक का, वो अगर आप टारगेट करें तो 1200 रुपये का फॉर्म भरा जाता है इसमें। तो आप मुझसे कूपन कोड ले लेना, मैं आपका 50% ऑफ करा दूंगी। कभी कभी 100% ऑफ का भी यहाँ पे चलता है, तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना, आपका 1200 रुपये बच जाएंगे। ठीक है, आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, फॉर्म फिल करने के बाद वो जो 4 मेथड मैंने बताए थे कि आप किस किस के थ्रू होता है, अगर आप क्यू केयर का टारगेट कर रहे हो, JEE मेंस का टारगेट कर रहे हो, तो ये 4 प्रोसेस जो मैंने बताए थे स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हो, तो वो होता है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आता है, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसमें। ठीक है, ऑफर लेटर आने के बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो वेलकम टू क्वांटम यूनिवर्सिटी। तो इसका ज़्यादा मतलब हेक्टिक, इतना ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता है, बट स्टिल अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो एक बार ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं अच्छे से गाइड कर दूँगी। स्कॉलरशिप का प्रोसेस भी मैं बता दूँगी कि क्या होता है। ठीक है, अब आपका एडमिशन हो गया है। अब एडमिशन होने के बाद क्या? ठीक है, अब आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के बाद सबसे पहला फैकल्टी से मतलब इंटरेक्शन होगा। तो फैकल्टीज़ यहाँ की कैसी होती है? तो इनका काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ होती है, ट्रेंड होती है सारी फैकल्टीज़, अच्छी मतलब PhD होल्डर्स होती हैं, मतलब काफ़ी ट्रेंड होती हैं। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को फैकल्टीज़ मिलती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड होती है, क्योंकि ऑफकोर्स जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आ रहा है तो उसे काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। तो वो उसी फैकल्टी को यहाँ पे बिठाते हैं जो स्टूडेंट्स को अच्छे से सिखाए और
उन्हें बताएं। और स्पेशली क्या तो जो फैकल्टी आपको मिल रही है उनसे कनेक्शन बना के रखना होता है, क्योंकि वो ही आपको हेल्प करती हैं आगे इंटर्नशिप से लेके प्लेसमेंट तक, क्योंकि उनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं उन स्टूडेंट से जो जिनकी प्लेसमेंट लग गई है, या फिर उन स्टूडेंट से जो कि अभी स्टार्टअप में है या फिर कुछ आगे का प्लान कर रहे हैं। अगर मैं स्टार्टअप की बात करूं तो इनका जेनेसिस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से एक सेंटर चलता है, जिसमें मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप के बारे में काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं उन स्टूडेंट्स को जो स्टार्टअप का टारगेट कर रहे हैं। तो फंडिंग भी यहाँ पे मिलती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और स्पेशली टीचर्स को, फैकल्टीज़ को बिठाते हैं वहाँ पर, ताकि वो आपको बस क्या करना होता है, आपको आइडिया बताना होता है, कैसे वर्क करना है वो बताना है, फंडिंग का कैसा होगा वो ये बताएंगे, कैसे आप आगे कर सकते हो वो सब। ये जेनेसिस इंक्यूबेशन सेंटर जो है इसमें यही सारा वर्क होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि ऑफकोर्स आप बीटेक करने आ रहे हो और मुझे लग रहा है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है वो AI/ML से रिलेटेड होगा, बेसिकली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट होगा, ऐसा मैं टारगेट करके चल रही हूँ। तो ऐसा एक कोडेक्स क्लब के नाम से यहाँ पे चलता है, जो कि हैकेथॉन्स हर महीने करवाता है, बाकायदा हर मंथ हैकेथॉन्स कराता है। हैकेथॉन्स में आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, उन प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, जो जीत जाता है उसको कुछ मनी प्राइज़ मिलता है या फिर कोई भी प्राइज़ ये देता है, जिससे स्टूडेंट मोटिवेट हो और काम करे और एक्सपीरियंस भी हो जाए। और आप अपने गिटहब प्रोफाइल में, लिंक्डइन प्रोफाइल में उस प्रोजेक्ट को ऐड करोगे तो गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज आपको खुद, मतलब जो वहाँ के जो भी रन कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे होते हैं गूगल, अमेजॉन में, तो वो खुद देखते हैं। आपको पास चांसेस रहता है कि आप वहाँ पे जाके अप्लाई करो और आपका काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का। तो ये सारी चीज़ें ये करवाता है। एक जो बहुत अच्छी बात मेरे को यहाँ क्वांटम यूनिवर्सिटी की लगी, जो कि मैं यहाँ पर गई हूँ, मैंने कैंपस टूर किया है, स्टूडेंट से रिव्यू लिया है, टीचर्स से रिव्यू लिया है, तो एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी, उनका लैब, मतलब क्विक हेल्थ और L&T जैसी कंपनीज़ के यहाँ पे लैब्स बन रखे हैं। वहाँ के ट्रेनर्स आके स्टूडेंट को बाकायदा ट्रेन करते हैं कि उन कंपनी में करंटली क्या चल रहा है और आप क्या कर सकते हो जिससे आपका अच्छा हो जाए परफॉर्मेंस और ज़्यादा चांस बन जाए इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का। तो अब देखो, ट्रेनर आके आपको ट्रेन करेगा, एक तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, और हो सकता है कि आपका उसी के रेफरल के थ्रू अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे चांसेस निकल जाते हैं कि उन्हीं के थ्रू आपका चांस बन जाए कि आपका डायरेक्टली रेफरल लग जाए और एक आप अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए। तो यहाँ से बहुत सारे चांसेस प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप्स के निकल जाते हैं। अब बात करते हैं इनके रिक्रूटर्स की, तो लगभग 300+ रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं, जो कुछ फेमस नेम जैसे फ्लिपकार्ट, कैपजेमिनी, विप्रो, अमेजॉन, HCL, ये सारी कंपनीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। लगभग 300+ कंपनीज यहाँ पे हर साल विजिट करती हैं, और जिसमें इनका जो प्लेसमेंट रहा है, तो उनका हाईएस्ट प्लेसमेंट रिसेंट में रहा था 68 लाख पर एनम, जो कि ओरेकल कंपनी में लगा था। एवरेज जो स्टूडेंट का लगा था 6 लाख पर एनम, और एक मीडियन पैकेज जो लगा था वो 4.5 लाख पर एनम का लगा था। उसके अलावा एक और मैं यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो मेरे माइंड से निकल गया था, कि यहाँ पे एक शार्क टैंक में भी स्टूडेंट का हो रखा है, शार्क टैंक में भी स्टूडेंट जा रखे हैं। अब आप एक क्वेश्चन दिमाग में होगा, माइंड में होगा कि शार्क टैंक में स्टूडेंट जा रखे हैं, तो आप ऐसे ही तो नहीं बता रही हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने रिसर्च करा था और मैंने उनसे, मतलब जो भी स्टूडेंट थे उनसे बात भी करी थी। अगर आपको उन स्टूडेंट से बात करनी है तो एक बार मुझे मैसेज कर दो, मैं डायरेक्टली कॉलेज से कनेक्ट करा दूंगी, वो खुद आपको उन स्टूडेंट से बात करा देंगे जो शार्क टैंक में जा रखे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है, यहाँ पे आप पढ़ रहे होगे, तो वैसे भी यहाँ पे हेल्प मिल ही जाएगी आपको। अब बात करते हैं इसके फीस की, तो यहाँ पे 1,60,000 फीस देखने के लिए मिल जाती है, जो कि उत्तराखंड के आउटसाइड में है स्टूडेंट्स। तो ये जो फीस होती है पर ईयर की होती है बीटेक की, और ये वेरी भी करती रहती है आपके स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी स्कॉलरशिप, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया होगा एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि अगर आप थोड़ा मेरे से गाइडेंस ले लोगे तो अच्छा हो भी जाएगा, तो उसके बेसिस पे आपके वेरी करती रहती है, कम भी हो जाती है और कम भी हो जाती है। तो ये इसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। और जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के लिए फीस होती है 1,20,000 पर ईयर होती है, और ये भी आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर वेरी करती रहती है। तो ये था फीस स्ट्रक्चर। बाकी इसका स्कॉलरशिप जो होता है, मैंने स्कॉलरशिप का इन डेप्थ में नहीं बताया, आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो किन किन बेसिस पे स्कॉलरशिप लगती है। और उसके अलावा मैं और भी इस पर वीडियोज़ लाऊंगी, डिटेल वीडियो लाऊंगी, और कैंपस टूर दोबारा जाके करूँगी, दोबारा से स्टूडेंट का रियल रिव्यू लूँगी। तो वीडियो पे बने रहना, चैनल पे बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और चैनल को फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।